And with his Jat ally by his side, Akhilesh Yadav today launched an all-out attack against the BJP in UP's Muzaffarnagar. This was shortly after he alleged that the ruling party had delayed his arrival from Delhi by halting his chopper. In a savage swipe, Mr. Yadav denied the buzz about a post-poll alliance between the BJP and Rashtriya Lok Dal's Jayant Chaudhary. And when asked about the exodus of leaders from other political parties, Akhilesh said the BJP will see its own exodus. हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। So after a 3-hour delay, he finally managed to reach Muzaffarnagar. This press conference was supposed to happen at 1 o'clock, began at around 4:30. He then now moved to Meerut to hold another press conference. Now the reason why Akhilesh is here along with Jayant Chaudhary, remember there was a lot of news about infighting within the SP and the RLD alliance at a local level. And both these leaders felt that this is going to potentially harm. In fact, also give an opportunity to the BJP to step in, which the BJP had already started doing by appeasing to the Jats. That is now an effort which Akhilesh has nipped in the bud by hosting this press conference, saying that people of this region are not going to fall victim to the narrative of exodus. In fact, all those people talking about this will see their own political exodus.